मित्रों, जीवन एक अनंत यात्रा है जहां हर मोड़ पर चुनौतियां इंतजार करती हैं। कभी करियर की उलझनें, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी स्वास्थ्य या रिश्तों की अनिश्चितता। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा मार्गदर्शक है जो हर संकट में हाथ थाम ले। क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें अंदर से मजबूत बनाए बिना किसी बाहरी सहारे के। हाँ, वो ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता का। ये कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत साथी है जो बताता है कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। गीता कहती है कि दुख और सुख दोनों आते जाते हैं, लेकिन आत्मा अटल रहती है। आज हम गीता के 11 ऐसे अनमोल उपदेश सुनेंगे जो आपके जीवन को नई रोशनी देंगे। ये उपदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए हैं। अगर आप इन्हें दिल से उतार लेंगे तो देखेंगे कि चिंताएं कैसे हल्की हो जाती हैं और जीवन में एक गहरी शांति बस जाती है। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर चलें, पूरे मन से, पूरे विश्वास से। गीता का पहला उपदेश है, अन्याय को सहन मत करो, चाहे वह किसी भी रूप में आए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना या बड़ा का लेबल लगाकर अधर्म को बर्दाश्त मत करो। एक युवा प्रोफेशनल की कहानी याद आती है। वो अपनी कंपनी में मेहनत करता था, लेकिन बॉस हमेशा उसका क्रेडिट ले लेता। वो सोचता, ये तो मेरा मेंटर है, विरोध नहीं करूँगा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत की, सच्चाई बताई। बॉस ने सम्मान दिया और उसका करियर नई ऊंचाई पर पहुंचा। गीता सिखाती है, सच्चा सम्मान डर से नहीं, साहस से मिलता है। जो तुम्हारी पीड़ा बढ़ाए वो अपना नहीं। दूसरा उपदेश, मन को वश में करो, वरना वो तुम्हें वश में कर लेगा। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन नियंत्रित होता है। आज के दौर में सोशल मीडिया का मन कैसा है? एक स्क्रॉल करते ही घंटे निकल जाते हैं। ईर्ष्या और तुलना शुरू हो जाती है। एक लड़की थी जो हर पोस्ट देखकर उदास हो जाती। उसने फैसला किया, रोज 10 मिनट फोन दूर रखकर सांस पर ध्यान देगी। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और असली खुशी मिली। गीता कहती है, मन को ट्रेन करो जैसे कोई एथलीट बॉडी को, धीरे धीरे, लगातार। तीसरा उपदेश, मौत का डर छोड़ दो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। एक बुजुर्ग दादाजी की कहानी। कैंसर से जूझते हुए वे कहते, बेटा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा नहीं रहा, बस घर बदल रहा हूँ। उनकी शांति देखकर पूरा परिवार मजबूत हुआ। गीता सिखाती है, मौत अंत नहीं, संक्रमण है। डर छोड़ो तो जीवन का हर पल मूल्यवान लगने लगता है। चौथा उपदेश, विचारों और मन की गुलामी से मुक्त हो जाओ। अर्जुन कहता है, मन तो हवा जैसा है। कृष्ण जवाब देते हैं, अभ्यास से इसे बांधो। एक स्टूडेंट था जो एग्जाम से पहले चिंता में डूब जाता। उसने गीता पढ़ी और रोज सुबह 5 मिनट मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ दोहराया। रिजल्ट, फोकस बढ़ा, परफॉर्मेंस बेहतर हुई। शांति बाहर की चीज़ों से नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। पांचवा उपदेश, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। ये इंसान को अंदर से जला देते हैं। एक बिजनेसमैन था जो लालच में गलत रास्ता चुनता, सब कुछ खो दिया। बाद में समझा, सच्चा सुख संतोष में है। गीता कहती है, इन तीनों को काबू करो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। छठा उपदेश, सब ईश्वर एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब में हूँ, इसलिए किसी देवता या पंथ में भेदभाव मत करो। एक मुसाफिर 2 मंदिरों में गया, एक में पूजा की, दूसरे में नहीं। रात को सपने में कृष्ण आए और बोले, मैं दोनों जगह था। गीता सिखाती है, सच्ची भक्ति एकता में है। 7वां उपदेश, सुख की चाह ही दुख की जड़ है। जितना ज्यादा सुख चाहोगे उतना दुख मिलेगा। एक अमीर आदमी था जो नई नई चीजें खरीदता, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं। गीता कहती है, सुख दुख चक्र हैं, दोनों से ऊपर उठो। 8वां उपदेश, सारे सहारे छोड़कर
ईश्वर को अपना सहारा बनाओ, वो तुम्हारा योगक्षेम करेगा। एक महिला ने नौकरी छोड़कर सेवा शुरू की। सब कहते थे पागल है, लेकिन उसकी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी होती गईं। गीता का वादा, विश्वास रखो सब संभल जाएगा। 9वां उपदेश, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। हम क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे। एक CEO था जो सब कुछ कमाया, लेकिन बीमारी आई तो अकेला था। अस्पताल में समझा सच्चा धन अच्छे कर्म है। गीता कहती है मोह मत करो, क्योंकि सब बदलता है। 10वां उपदेश, अत्यधिक मोह से बचो। मोह योद्धा को भी कायर बना देता है, जैसे अर्जुन युद्ध में कांप गए। आज के रिश्तों में भी अगर कोई चला जाए तो दुख होता है, लेकिन मोह छोड़ो तो स्वतंत्रता मिलती है। 11वां उपदेश, ये संसार दुखालय है, लेकिन अनित्य भी। दुख आएगा जाएगा। एक एथलीट हार गया, लेकिन गीता पढ़कर समझा हार जीत का हिस्सा है, अगली बार जीता। गीता कहती है परिवर्तन को गले लगाओ। 12वां उपदेश, बीते कल का शोक मत करो, आने वाले कल की चिंता मत। हाथ में सिर्फ आज है। एक युवक था जो पुरानी नाकामी से उदास रहता। गीता ने सिखाया वर्तमान में जियो। उसने आज से मेहनत शुरू की, सफल हुआ। समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, इसे बर्बाद मत करो। मित्रों, ये 12 उपदेश गीता के अमृत हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का सार है। दुनिया में लाखों लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन जो अपनाते हैं उनका जीवन चमक उठता है। आज फैसला आपका है, क्या आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे या जीवन में उतारेंगे। रोज एक उपदेश पर चिंतन करो, अमल करो। देखना आपका जीवन कितना सुंदर, कितना शांतिपूर्ण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।